चलिए आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। और टाइप 2, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 पढ़ लिए थे और आज के वीडियो में क्या होगा, टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखते हैं। चलिए, किसी माध्यम में 3 मीटर की दूरी पर स्थित पर 2 कूलम तथा 4 कूलम का दो आवेशों के बीच क्रियाशील कूलम बल का मान ज्ञात करें यदि माध्यम का परावैद्युतांक 2 हो। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दूरी कितना दिया है, आर का मान जो है वो दिया है 3 मीटर, इसको लिख लेंगे पहले। फिर क्या दिया है, Q1 का जो है मान वो कितना दिया है 2 कूलम। Q2 का मान कितना दिया है, वो दिया है कितना 4 कूलम। और यहाँ चीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं एप्सिलॉन आर, या इसका हम लोग क्या मानते हैं कि इनका वैल्यू कितना दिया है 2, ठीक है। इतना दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है कूलम बल का मान ज्ञात करें, यानी एफ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या है आर का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है कि एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, एप्सिलॉन जो नॉट है ये किसके लिए, निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता है, तो ये जो फार्मूला आया इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना था, जो फार्मूला ये आया, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान था वो एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 1, किसके लिए, निर्वात के लिए। इसलिए यहाँ इस फार्मूला में क्या है कि ये एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं चाहे के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा पता है के, और इसमें क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। और यहाँ के का मान कितना है, एप्सिलॉन आर बोलो चाहे क्या है के है, इस के का मान कितना दिया है यहाँ 1। इसीलिए हवा के लिए चाहे निर्वात के लिए इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान कितना होता है बोलो 1। इसलिए ये जो फार्मूला आया ये किसके लिए आया है, ये फार्मूला आया है निर्वात, ठीक है, या हवा के लिए जो ये फार्मूला आया है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है, यानी कितना दिया है 2 है। तो अब अगर ये 2 है तो ये इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करके, ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये जो फार्मूला आया है किसके लिए है, ये हवा के लिए चाहे निर्वात के लिए है, समझे क्या बोले। लेकिन यहाँ जो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू क्या है 2 दिया हुआ है। तो देखते हैं कि फार्मूला क्या है यहाँ। तो एफ जो है, ठीक है, एफ इक्वल टू क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका वैल्यू दिया है कितना दिया है 9 × 10⁻⁴ क्या है 9। उसके बाद फिर क्या है Q1 का मान कितना है तो 2 कूलम, यहाँ 2 कूलम लिखेंगे। Q2 का मान कितना है तो 4 कूलम, यहाँ 4 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे बाय। उसके बाद देखो यहाँ के है, तो के क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उनका मान कितना है तो 2 है। तो यहाँ जो के है इस के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2। लेकिन ये जो कूलम्स फार्मूला लिखे हैं ये यहाँ क्या है, यहाँ भी कुछ है 1 है, मतलब हवा या निर्वात के लिए फार्मूला आया था, ऐसा क्या बोले। लेकिन इस क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान यहाँ 1 नहीं है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या है 2 है। तो अगर कोई पूछे कि कूलम का नियम निर्वात के लिए यानी वैक्यूम के लिए कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि के का मान तो उसका 1 होता है, लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि के का मान कितना है 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे 2, और आर का स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब क्या 3 है, तो 3 × 3, तो 3 × 3। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को इसको काट देंगे, उसको इसको और इसको क्या काट देंगे, क्या बचा 4 × 10⁹। अब बल का मात्रक क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसलिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 10⁹ न्यूटन। आए समझ में यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी माध्यम में 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर 2 कूलम तथा 3 कूलम का दो आवेशों के बीच क्रियाशील कूलम बल ज्ञात करें यदि माध्यम का परावैद्युतांक 2.7 हो, ठीक है। इसमें इंग्लिश से क्या दिया कि फाइंड द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम एंड 3 कूलम प्लेस 1 मीटर इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.7। देखिए इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है, इसको भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि R जो है वो 1 मीटर है। फिर क्या है Q1 का मान कितना है तो 2 कूलम है। फिर Q2 का मान कितना है 3 कूलम है,
ठीक है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन आर इक्वल टू के, इसका वैल्यू है 2.7। क्या निकालना है? फोर्स का मान, यानी एफ का मान ज्ञात करना है। आए समझ में? तो आर क्या है? 1 मीटर, Q1 क्या है? 2 कूलम, Q2 कितना है? 3 कूलम, और एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या? के इक्वल टू क्या? 2.7। और एफ क्या है? व्हाट? ये एफ निकालना पड़ेगा। तो इसका फिर फार्मूला हम लोग देखेंगे, फार्मूला क्या है? तो एफ इक्वल टू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और के क्या हो जाएगा? Q1, फिर क्या हो जाएगा? Q2 बाय क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। आप देखिए 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? तो इसका हम वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁻, क्या है? 9। और यहाँ नीचे क्या? के, तो के का मान कितना है? तो के का मान दिया है 2.7। और Q1 का मान कितना है? 2 और 3, तो यहाँ जाएगा 2 × क्या? 3। और आर कितना दिया है? 1 मीटर, तो 1 × 1। ठीक है। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ नीचे ऊपर क्या लिखेंगे? 10। अब इस 3 को इसके साथ काट दें, कितना हो जाएगा? 9। फिर ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। कितना हो गया? 2। और यहाँ क्या है? ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 10⁹ और 10⁻1 कितना हो जाएगा? 10⁻ क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। अब बल का मात्रक जो है, फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? न्यूटन। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 × 10⁻10 न्यूटन। आए समझ में यहाँ तक? ठीक है। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन सेम था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन चलिए हम आगे देखते हैं कि 3rd नंबर, फाइंड द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है, स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 1 pc एंड 2 nc प्लेस 3 सेंटीमीटर इन ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। क्या दिया हिंदी से? कि 3 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, और 2 कूलम है, यानी 2 चार्ज है, एक पीसी में है, वो एनसी में है, और 4। देखो इसमें क्या है? तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि आर इक्वल टू कितना है? 3 क्या है? सेंटीमीटर है, हो गया। फिर क्या है कि Q1 का जो मान है वो क्या है? 1 pc है, और Q2 का जो मान है वो कितना है? Q2 का जो मान है वो 2 nc है, 2 nc। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यानी K का मान जो है वो कितना दिया है? 4। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या? 3 सेंटीमीटर है, तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻²। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻² मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। कैसे किए? तो 3/100 लिखिए। और इसको कैसे लिखेंगे? 3 ये लिखेगा 10⁻², और फिर 3 जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 मीटर। आए समझ में? अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या दिया है? पीसी में है, तो 1 pc का मतलब क्या होता है? 10⁻12। तो 10 क्या होगा? माइनस क्या? 12 कूलम। 2 nc है, तो क्या हो जाएगा? 2 × नैनो कूलम, 10 क्या? 9 कूलम। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? K इक्वल टू क्या है? 4। तो बस फार्मूला हम लोग फिर लिखेंगे। क्या फार्मूला है? फिर वही F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई क्या? R²। और यहाँ क्या है? K है, यहाँ क्या है? K है। अब इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻, क्या? 9। और K का मान कितना दिया है? 4। और Q1 कितना दिया है? तो Q1 का मान है 10⁻−12, ठीक है। और Q2 का मान कितना दिया है? 2 × 10⁹, 2 × 10⁹, ठीक है। और R जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मान कितना है? 3 × 10⁻, 3 × 10⁻−2 और 3 × 10⁻−2। अब इसको देखो आगे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? ये 9 और ये 3 और ये 3 कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? यहाँ देखिए 2 है और यहाँ देखिए 4 है, तो ये 2 बार में कट गया, 2 हो गया। अब देखिए आगे देखिए, ये देखिए +9 में है, ये देखिए -9 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? देखिए ऊपर में क्या बचा? तो क्या है? 10⁻−12। और नीचे कितना बचा? 10⁻−2 और 10⁻−2, ये ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा? +4। और नीचे क्या है? यहाँ नीचे 2 है, तो नीचे क्या लिख देंगे? 2। अब क्या करेंगे? ऊपर में क्या है? 2 का मतलब क्या? 1/2। तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 0.5 × 10⁻−8 न्यूटन, ठीक है। तो F का मान कितना हो जाएगा? F का मान हो जाएगा F ही है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि R का मान 1 मीटर है, और Q1 का मान कितना है? 5 कूलम, और Q2 का मान कितना दिया है? 7 कूलम, ठीक है। और K का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है? 9। अब इसमें क्या निकालना है? इसमें भी फोर्स निकालना है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्हाट? तो देखिए फार्मूला क्या है? वही फार्मूला लिखेंगे। F इक्वल टू 1/4 क्या? एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा? K,
Q1 Q2 बाय क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 इंटू 10 क्या आ जाएगा 9। के का मान कितना है, तो के का मान कितना है 9। Q1 का मान कितना है 5, Q2 का मान कितना है 7 बाय आर कितना दिया है 1। आर कितना दिया है 1, तो 1 इंटू क्या 1। अब यहाँ देखो ये 9 और 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 5 को इसके साथ 7 के साथ 7 के साथ गुना कर दो कितना हो जाएगा 35 और 10 पर क्या हो जाएगा 9। आए समझ में। तो एफ का मान कितना हो जाएगा बोलो, देखो कितना आसान है क्वेश्चन सब, ठीक है। इतना क्या न्यूटन। और ये 4 नंबर वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा वैल्यू सब चेंज कर दिया है, ठीक है। इसमें क्या है कि R का मान 3 सेंटीमीटर है और Q1 का मान 2 माइक्रोकुलम है और Q2 का मान कितना है 5 माइक्रोकुलम है और K का मान क्या है 3 है और तो F का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला ये है। अब इसमें क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, तो 9 इंटू 10 पर क्या है बोलो 9, ठीक है। और K नीचे है, K है तो K का मान कितना है बोलो 3 है, यहाँ 3 लिख दिए। अब Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान कितना है 2, ठीक है। लेकिन यहाँ माइक्रोकुलम में है तो माइक्रोकुलम का हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइक्रो मतलब 10⁶ कुलम, ठीक है। तो यहाँ 5 है तो इसको भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 6। इसमें क्या बोले, अब इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 क्या -6। अब आगे देखो आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान है 3 सेंटीमीटर में है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 3 बाई क्या हो जाएगा 100। इसमें क्या बोले, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ कि 3 यहाँ क्या लिखेंगे 10⁻2 फिर क्या लिखेंगे 3 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 मीटर, यानी 3 सेंटीमीटर का हम इतना मीटर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 और आर का देखो स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा, ठीक है। तो क्या होगा 3 इंटू 10 क्या -2। कभी कभी हम लोग एक बार लिख करके छोड़ देते हैं जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, मतलब आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है इसको देखो, इसको 3 और 3 और इसको 9 हटा दी। अब ऊपर देखो क्या है, ठीक है, ऊपर में कितना है 5 और ये 2 कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया -6 और क्या -6 कितना हो जाएगा -12 और 10 पर क्या हो जाएगा बोलो प्लस क्या 9 हो गया ऊपर। अब नीचे देखो क्या है, नीचे क्या है 3 है, नीचे कितना है 3 है। इसमें क्या बोले नीचे 3 है, 3 इंटू 10⁻² और 3 इंटू 10⁻² हो गया। उसके बाद फिर क्या है 10⁻², तो 10⁻² -2 माइनस क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 9 है यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो 10⁻10 इंटू 10⁻−12 बाई कितना हो जाएगा, ये 10⁻4 को भी ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻+4 हो जाएगा या नीचे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये 10 है और ये क्या है 4 है, कितना हो गया 14। अब 14 में जो होता है -12 जाएगा कितना होगा, कितना लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 10⁻, क्या हो जाएगा -+4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो गया हाँ +4 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻ क्या हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा बोलो 3 हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसे 1/3 इंटू 10 क्या 2 न्यूटन, यानी एफ का मान जो आएगा वो कितना आएगा इतना। आए समझ में।